ऐसी मालूम बढ़िया मेला में तो चाबी भरे हुए हो ले आता बनना ही ना हो। चलो ध्यान करना। कैया महाराज दो वरदान है मेरे। एक कैसी बात करती हो, दो कह रही हो तो चार मांग लो। पर नाराज मत उठ बैठो। उनकी नहीं तो मांगो। क्या मांग रही हैं आज श्रोता बंधु? केकई ने मांगा क्या पहले वचन में तो यह मांगा कि मेरे भरत से बेटा को राज तिलक होना चाहिए, भरत का राज तिलक होना चाहिए। और दूसरे में क्या मांगा के तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो। तपसी के भेष में उदासीन पंथ लेकर के राम 14 साल को बन चले। दशरथ महाराज हिल गए। परीक्षित जी दूसरा अटैक पड़ा है अब दूसरा। और चाहे 10 मिनट लेट है जाइयो पर तीसरे अटैक है जरूर सुन के जाइयो। दो तो पड़ गए। अब कही के कही अच्छा विचार करना, भरत को अगर गद्दी चाहती तो जा पे दशरथ तैयार है, बिल्कुल तैयार है। के कही तुम भरत को राज तिलक भले ही मांग लो, भरत को राजा बनवा लो, पर मेरी केवल विनती यही है कि मेरे राम जैसे बेटा को वनवास मत मांगो। पर के कही नहीं मानी। मानी क्यों नहीं? कि पहले राम की कसम खा गई है, महाराज जय चाहिए जाके अलावा कुछ नहीं। भगवान राम को जब पता चला है कि मेरे लिए वनवास की रास्ता क्लियर हो गई है, बिल्कुल साहब। सीता को पता चला तो सीता ने कही हाथ जोड़ के महाराज वन को जा रहे हैं? हाँ मुझे पिताजी के हुक्म से वनवास मिला है। तो सीता क्या बोली इसे सुनो। अरे संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया संग बनकू। संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया रे संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया संग बन को। वन में जाए जो भूख लगेगी, वन में जाए जो भूख लगेगी, प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी। प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी। वन फल खाई की रंगी पिया संग बनकू। फल फल खाए के रहूंगी पिया संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया संग बन को। और इसी चीज को गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि जिया बिन देह नदी बिन बारी। जिया बिन देह नदी बिन बारी और तेसी अनाथ पुरुष बिन नारी। नारी प्राणनाथ तुम बिन जग माही और मोकू सुखद कतई कछुनाई। महाराज बिल्कुल नहीं, हम भी संग चलेंगे। देखिए क्या कही है सीता ने कि जिय बिन देह, जैसे जीव के बिना शरीर, नदी बिन बारी, बिना जल के नदी, और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माही और मोकू सुखद कतई कछो। मुझे कोई सुख नहीं है तुम्हारे अलावा। और आज कितना उल्टो हो है। नेक पति पत्नी में नेक मोथरिया ही है जान दो तुम। और थारी घर में पसी और उल्टी सूदी सब्जी धरी और रोटी धरी। ए लला ले घेरे पापे पापे दे मैं तो क्या उदना तो बुन चलना है। और फिर 9 दुर्गा उपास ही रह रही हैं 5-5 लोटा एक एक पे, ऊपर कटोरी में आग बत्ती जा रही है।
पांचों लोटा मंदिर में पंडित है, प्यास से बाजरा काट रहे हैं। तो पहले कर्म पे तो आओ। श्रोता बंधुओं, सीता जी तैयार हुई, लक्ष्मण तैयार हुए। लक्ष्मण और जिसमें चाचा सुमंत ने रथ तैयार किया, तो रथ तैयार किया, सबसे पहले लक्ष्मण लौटे। देखिए ध्यान से सुनना, रामचरितमानस की इतनी सुंदर कथा है, एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि भीतर से आत्मा करती है, स्वयं ताली बजाने को बजाता कोई नहीं, स्वयं आत्मा आवाज देती है। तुमने सुना होगा लक्ष्मण को जति कहते हैं, लक्ष्मण यति। तो लक्ष्मण यति बोले क्यों जाते हैं? ध्यान से सुनियो, अच्छी लगे तब ताली बजाइयो। तो जब लक्ष्मण जी लौटे तब कई मैया के पैर छुए, महतारी 14 साल के लिए बन जा रहा हूं, मुझे केवल आशीर्वाद दे दो कि मैं भैया और भौजाई की सेवा करता रहूं 14 साल तक। तो देखिए सुमित्रा बोली है, बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का समय है, महीना 2 महीना नहीं है। और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में, लक्ष्मण अगर किसी दिन सपने में हूं और तेरी नजर सीता की तरफ गलत चली गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा बेटा। लक्ष्मण ने की, मैया क्या कही तुमने कि सपने में हूं? तो जगत की तो मैया बात ही अलग है। तुमने जी कही अगर सपने में, तब मैं तेरा चरणों की सौगंध खा करके जा रहा हूं, 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, जो सपना हो जाए। यह है लक्ष्मण जति। चलिए अब राम लौटे हैं, तो राम ने महतारी के पैर छुए, मैया 14 साल वनवास से आ रहा हूं, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है कि जो मुझे हुक्म मिला उस हुक्म को मैं पालन करके लौटूं। तो राम जब खड़े थे महतारी के सामने, सभी श्रोता बंधुओं ध्यान से सुनना, न तो कोई महतारी ऐसा हुक्म देगी अपने बेटा को, और अगर कोई महतारी दे तो कहो बेटा में दम नहीं है, सो पार करके लौटे। कौन सा हुक्म दिया महतारी ने? वो व्रत तुम्हें दिखाई भी देता होगा रामायण में, हुक्म नहीं दिया, व्रत दिया, ये व्रत तुझे रखना है। कौन सा? अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजैया रे। अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजैया रे, और 14 बरस वनवास मिलो, वनवास भोग के आइयो रे। अरे 14 बरस वनवास मिलो, वनवास भोग के आइयो रे, और 3 जने तुम जाई रे, तो 3 लौट के आइयो रे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। क्या बतिया था? राम बेटा आज निकल के जा रहे हो तुम अयोध्या से, तो 3 जा रहे हो, और 14 साल बाद लौटो तो 3 के 3 ही आना। विचार करना कितना कठिन व्रत था। और आज का नौजवान बालक है, तुम मिलिट्री में भर्ती करवा दो और बाकी बउआ का दैयो संग, 14 साल में लौटेंगे तो 6 तो कम से कम आएंगे ही। लेकिन नहीं, भगवान राम ने हाथ जोड़े, पैर छुए। क्या कही? अब पैर छुए तब जननी के, मैं मैया व्रत निभाऊंगा, और जैसो घर से जाई रहोगी तैसो ही घर पे आऊंगा। पिता चाचा ने पकड़ लो कोड़ा, और ताख
सुमंत ये रथ लेकर के चले, राम लक्ष्मण और सीता। नगर मालिम परी अयोध्या को, अगर राम बन को जा रहे हैं भैया, पूरे नगर में तो झोला बाय ने झोला, कुर्ता बाय ने कुर्ता, लोई बाय ने लोई, पिछोरा बाय ने पिछोरा, डांड डार कना पर। राम बोले तुम कहां जा रहे हो? सब प्रजा बोली कि तुम कहां जा रहे हो? कि भैया मुझे 14 वर्ष को वनवास मिलो है, तो हम चल रहे जहां राम तावद निवास हो, यहाँ राम तई अयोध्या है। राम ने की अब के चक्कर पर वो 14 साल बाद तक राम तू दुनिया में कहां कहां डोले और नकू रोटी कहां ते आवे, सब ते ना ही करी, कोई मान बताइए। मानते क्यों नहीं है? देखो बहन जी एक बात ध्यान रखना, बच्चे को उंगली कहां पकड़ानी चाहिए और कहां बालक को पोंचो पकड़ना चाहिए। आंगन में चले वो सिखा तो पकड़ा दो उंगलिया, ले पकड़ के चल। और मेला दशहरा में जाओ तो पोंचो पकड़ लियो बाबू, माँ उंगलिया मत पकड़ा दियो। और तुमने बा उंगलिया पकड़ाई बा काउ दुकान पर अच्छे फूको ना दिखे से उंगलिया छोड़ दो बालक चंदे हो। तो ध्यान करना, बच्चा जब ज्यादा भीड़ में होता है काउ मेला दशहरा में और मेहताई बा को हाथ पकड़े होए तो बजाबा तो कोई डर रहता है कि मैं कहूँ खो जाऊंगा। क्यों डर? तो इसलिए नहीं है कि कोई पकड़वैया मजबूत है संग। सोई प्रजा कह रही है सब कि जे ना रंगे ता राखेंगे और खाएंगे ता खवाएंगे, सब चल दिए। भगवान राम ने वापस किया लेकिन नहीं लौटे, तमसा नदी पर पड़ाव लगा दिया, तमसा नदी पे। और जब रात को सब सोए गए थे पूर्ववासी, तो राम ने यहां धोखा कर दिया भक्तों से। वे तो सब विश्वास में से गए कि जो सवेरे चलेंगे तभी चल लेंगे, लेकिन रात में क्या हुआ है? सोनो भूप धरे ध्यान, अरे नजर विधनानी मोड़ी दई। विश्वास में थे कि जे चलेंगे तभी चल लेंगे। आगे चल के श्रृंगवेरपुर पर गए, गुहराज से भेंट हुई। गुहराज से शांति से बैठो, बहुत जल्दी करना, 10 मिनट और बैठ लो बस। गुहराज से, तो गुहराज से जब भेंट हुई है तो भगवान राम और सीता ये दोनों धरती पर सोए जमीन पे, और लक्ष्मण और गुहराज ने पहरा दिया है। और समय पे बिरादरी कही है कि हथियार लठियां बल्लम फस्सा सब चारों लंग गोल बना के बैठ जाओ। क्यों? कि जे राजन के राजकुमार हैं, कोई चढ़ना आवे न पे, कोई चोटन कर दे, तात रखांगे हम तुम। और सही बात तो जय गोहराज, तू जा संसार को जो रखा रहा है बात, तू क्या रखाएगा? बात तो दूसरी है उसके दिमाग में कि जे तमसा नदी पर सब सोबत छोड़े आए और न्या हम तुम सब घेर के बैठेंगे, न्या तो ना लेकर जाएंगे। ध्यान रखना, दूसरे दिन जब गंगा जी के किनारे पर पहुंचे गुहराज के साथ, चाचा सुमंत संग है, तो नदी के किनारे पर जब खड़े हुए भगवान राम, देखिए आदेश नहीं दिया संसार के स्वामी ने। और आज नेक थोड़े से पैसा भाई बन जाते हैं, और बाजार में जब खड़े हुए वो, तुम्हारे रिक्शे वाले को कितनी बुरी तरह फटकारते हैं। बहुत नाम तो ले वो तो मतलब ही ना, नाम तो जानते ही ना है। बात क्या कहते हैं? आदमी तो कहते हैं ये रिक्शा, आदमी ना कही रिक्शा। ध्यान रखना, लेकिन राम जैसे अवतार जो 14 भवन का स्वामी है, आज एक नाव लिए खड़ा है, तो भगवान राम कह के आ रहे हैं इधर से। हुक्म नहीं दिया, हुक्म दे सकते, हुक्म देना और मांगना दोनों चीज अलग अलग है, लेकिन माना है क्या?
के मांगी नावन के बहट आना कहिए तुम्हारा मरम में जाना। राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो। छुअत सिला भई नार सुहाई पाहन तेल काठ कठिनाई। सुनो बहुत अच्छी बात है। मांगी नाव न केवटाना और कहिए तुम्हारे मर्म में। बिल्कुल नहीं महाराज, मैं तो तुम्हारी जानती हूं तुम्हारे शरीर में बीमारी है और बीमार आदमी में नाम में बैठा हुआ नहीं। लक्ष्मण ने कही ने घर में का रा रह गई, वो तो भैया बीमार हो बता रहे हैं। केवट से नाम मांग रहे हैं। तब कही महाराज छुअत सिला भई नार सुहाई। जब त्या पान में बीमारी जाके छोई बैठते हैं, पत्थर की सिला औरत बन गई महाराज जी तो काट गई है। इतने आजा नाम ले आओ। बिल्कुल नहीं। राम कह रहे हैं चाचा सुमंत देगा, चाचा तुम जाओ। बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण ने मुस्काई कही कि प्रभु एक बात बताऊं, नाराज न हो तो। तुम वैसे तीनों लोगों को स्वामियों पर त्याई कोई माननो है। एक है बुला रहे हो वो आए ना रो, एक है डिगाड़ रहे हो वो जाए ना रो। राम ने मुस्काई कही लक्ष्मण भैया तुम जाए बात है जानते हो, सवेरे अंधेरी काऊ की दुकान खुले और दुकान पे अनेठ है जाए तो फिर बाको पूरे दिन सौदा बिकत ना है। कैसे कि मैंने अयोध्या के भवन में तुमते कही कि तुम में संग मन चलो, तुमने मान ली। सीता जी ने कही कि तुम मन चलो, इनने मान ली। जब भैया मेरे घर किन्नी ना मानी तो फिर बाहर क्यों ना मानने।